वेलकम टू माय चैनल ASR। आज हम लोग 9th क्लास का अलजेब्रा लेसन नंबर 3 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 3.6 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन 1 आप लोगों को मैंने करा दिया था। क्वेश्चन 2 हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, x² माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 8x² माइनस एक्स प्लस 12। अब हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन ऐसे में हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसीलिए जहाँ जहाँ पे ये है इसे हम एज्यूम करेंगे। तो आप लोग ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर को एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम x² माइनस एक्स बी ये लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x² माइनस एक्स है वहाँ पे हम लोग a पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया a² माइनस 8a प्लस 12। अब ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 8a, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8a प्लस 12। अब हमें इससे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे क्या है, 12 है। 12 का फैक्टर क्या होता है, 3 4। तो 3 4 जा 12 होता है, बट इसको अगर हम लोग प्लस या माइनस करेंगे तो मिडल टर्म नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग लेंगे 6 2 जा। इनको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, अगर इनको इंटू करेंगे तो 12 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 6a माइनस 2a प्लस 12। अब हमने माइनस माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन है और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो और ये साइन के अकॉर्डिंग हमें इसकी साइन लेना है, a²। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में, तो a माइनस 6 माइनस 2a। अब ये प्लस सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो a माइनस 2 एंड a माइनस 6। ये हमारे पास दो ब्रैकेट आ गया, लेकिन यहीं पे ख़त्म, ये सम्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या किया था कि x² माइनस एक्स की जगह पे हमने a लिया था। अब वापस हमें उसमें करना है, तो रिप्लेस a विथ x² माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x² जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम लोग x² माइनस एक्स। अब ये इसमें यहाँ पे देखो लास्ट टर्म क्या है, 2 2 1 जा 2, तो हम लोग इसको ले लेंगे माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 एंड यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ से यहाँ पे कॉमन लेना और यहाँ से यहाँ पे कॉमन लेना, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, x माइनस 2 तो और ये ब्रैकेट में क्या क्या कॉमन है, x यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, x माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ पे x माइनस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनकॉमन वाले एक ब्रैकेट में लेंगे। ब्रैकेट अगर चेंज हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ब्रैकेट हो गया और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, फैक्टराइज। सेकेंड वाला देखेंगे हम लोग, क्या है, x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24। अब हमें इसमें भी एज्यूम करना है, बट हम लोग एकदम से नहीं करेंगे, पहले इसको सेम करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 5x माइनस 25, अब 5 के टेबल में 25 आता है तो 5 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 5 बाहर निकल गया, x माइनस 5। अब इन दोनों को हम लोग कोई भी लेटर एज्यूम कर लेंगे a से लेकर z तक। तो मैंने यहाँ पे m कर लिया, आप लोग इसको p t कोई भी कर सकते हो। तो एज्यूम x माइनस 5 भी m, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हमने m लिया तो m² और फिर यहाँ पे m 5 इंटू m 5m माइनस 24।
अब 24 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 24 का फैक्टर 3 फैक्टर निकला, और भी निकल सकता है, लेकिन ये अगर हमें इन लोगों को दोनों को इंटू करने के बाद ये लास्ट वाला टर्म आना चाहिए और प्लस करने और माइनस करने के बाद ये आना चाहिए, लेकिन सॉरी 5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और इसमें भी 12 2 में भी नहीं हुआ, लेकिन 3 8 जा 24 आता है और प्लस माइनस करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा हमारा आंसर। तो उसे हमने पुट कर लिया। अब इन चारों में से हम लोग क्या करेंगे, -8m + 3m लेंगे। -8 क्यों लेंगे, क्योंकि आंसर जो है हमारा माइनस में है, इसलिए। तो अब इसमें हम लोग क्या, यहाँ पे कॉमन m निकल जाएगा, और यहाँ पे 2m था तो एक m बच गया, m - 8, यहाँ पे 3 निकल जाएगा, m बच जाएगा यहाँ पे, और 3 8 जा 24, 2 ब्रैकेट आ गया। वापस हम रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोबारा फैक्टराइज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² नहीं है। तो वापस हमने जहाँ जहाँ m था वहाँ पे हमने m - 5 पुट कर दिया, x - 5। अब ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल नंबर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन रहेगी माइनस की, -13, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन रहेगी बड़े नंबर की, ठीक है, -2। ये आपका आंसर सेकंड का आ गया। हाँ, थर्ड देखेंगे, x² - 6x होल स्क्वायर -8x² - 6x + 8 -64। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे भी एज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे 8 यहाँ पे कॉमन निकला है, और ये हमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहीं तक सेम है, उसके बाद ये 8 जो है वो नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे इंटू करके बाहर निकाल देंगे। तो एक बार हम फिर से इस ब्रैकेट को लिखेंगे, x² - 6x होल स्क्वायर 8x² - 6x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस माइनस माइनस, और ये 64 ऑलरेडी था पहले से, तो यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग एज्यूम करेंगे m से, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे m², 8, ये जगह पे m 8m माइनस, इनको दोनों को माइनस करेंगे, प्लस साइन रहेगी माइनस की, दोनों को -64 कितना हो गया, 128। अब हमने इसको लिखा, और ये सामने में फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, 1 × 128 कितना हो जाता है, 128। अब इसे इसके टर्म निकाले हमने, फैक्टर निकाले, 16 8 जा 128। तो अगर हम लोग उसको प्लस माइनस करेंगे तो 8 आ जाता है, मिडल टर्म आ जाता है, तो उससे हम लोग ले लेंगे m² - 6m + 8m। अब प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे हमें साइन माइनस की थी, इसीलिए -16 लिए हमने, और +8 लिए, माइनस प्लस करेंगे, माइनस साइन रहेगी बड़े नंबर की, तो 16 बड़ा है इसलिए साइन आएगी माइनस की, तो इसलिए हम लोगों ने पहले 16 को माइनस लेंगे और 8 को प्लस में लेंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे m बाहर निकल गया, 2m था तो बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो m - 16 हो गया, यहाँ पे प्लस की साइन प्लस रहेगी, 8 बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बच गया m, और प्लस माइनस माइनस 8 16 जा 128। अब ये कॉमन एक ब्रैकेट में ले लिए, अनकॉमन को एक ब्रैकेट में ले लिए, फिर से बाद में इसको रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमने किसी और नंबर के जगह पे m लिया था, तो वापस उसको रिप्लेस कर लीजिए। अब जहाँ जहाँ m है, जहाँ वहाँ x² - 6x हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब इसको हम लोग इसकी फैक्टर निकालेंगे, तो सामने कुछ भी नहीं, मीन्स 1 है, 16 1 जा 16। अब 16 के टेबल में हमें ऐसा नंबर लेना है कि फैक्टर लेना है कि 8 आ जाए, तो 6 आ जाए, 8 2 जा 16, और अगर इसको माइनस करें तो 6 आएगा, तो हमने वैसे ले लिया, और यहाँ पे 8 का था तो 4 2 जा 8, इसको माइनस प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या निकला, x निकला, x - 8, यहाँ पे 2 कॉमन निकला, x - 8, क्या हो जाएगा, ये 2 8 जा 16 प्लस माइनस माइनस, सेम यहाँ पे x² में से x बाहर निकल गया, यहाँ पे x बच गया, 2 था तो x - 4, और ये x तो बाहर निकल गया, -2, और x माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8 बाहर निकल गया। अब इसको हम लोग जो ब्रैकेट वाले हैं उसको एक साथ लिख लेंगे, जो अनब्रैकेट है यानी ब्रैकेट में नहीं है उसको एक साथ लिख लेंगे। ऐसे करके ये हमारा फैक्टर थर्ड का आंसर आ गया।